हेलो एवरीवन, एपिसोड 9 की स्टार्टिंग होती है और सांगजी को उसके पापा का कॉल आता है। वो उसको बताते हैं कि देखो डॉन जाशु को डिनर पर बोल देना और उसको अच्छे से ट्रीट करना, ये नहीं कि उल्टा सीधा बोलो, ठीक है। और क्योंकि कुछ दिनों से जब से तुम छोटी हो तब से वो तुम्हारे ग्रेड्स के बारे में, तुम्हारे मार्क्स के बारे में, तुम्हारे बारे में पूछते ही रहता है और वो तुम्हारे हर चीज़ के बारे में पूछा। और तुम्हारे बर्थडे हो, चाहे तुम्हारे अच्छे ग्रेड्स आए, चाहे जो भी हो, वो तुम्हें हमेशा गिफ्ट देते रहता था। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक सीन जहाँ पे डॉन जाशु और बहुत सारे लोग मीटिंग कर रहे हैं गेम्स के बारे में, और वो लोग बता रहे हैं कि हम लोग गेम्स में क्या क्या नया अपडेट लाए, उसको कैसे इम्प्रूव करें, क्या क्या कॉस्ट्यूम्स लाए, सब स्टाइल सब वो लोग बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर वो लोग बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, हम लोग सब मिल करके इस पर काम करेंगे और कुछ अच्छा इसका प्लान बनाएंगे ताकि और सक्सेसफुल हो। उसके बाद मीटिंग ख़त्म हो जाती है और दूसरी साइड सांगजी डॉन जाशु को मैसेज करती है कि अगर आप कभी फ्री हो तो चलो हम लोग डिनर पे चलते हैं, और मुझे घर पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया, और अगर तुम बिज़ी हो तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर प्लान करेंगे। वो उसको ये सब मैसेज सेंड करती है। डॉन जाशु जब मैसेज को सीन करता है तब वो उसको कॉल करता है। वो उसको बोलता है कि मैं नेक्स्ट वीकेंड फ्री हूँ और मुझे टाइम वाइम का उतना कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं फ्री हूँ और हम लोग जा सकते हैं। फिर वो बोलता है कि अच्छा लेकिन ऐसा क्यों है, तुम मुझे ऐसे क्यों पूछ रही हो, कहीं तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ है तो नहीं। तो वो बोली नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पापा बोले हैं कि आपके साथ डिनर करें और अच्छे से बात करें, तो बस इसीलिए मैं ऐसे बात कर रही हूँ। और वैसे भी आप मुझसे 5 साल बड़े हैं और आपकी वॉइस भले ही यंग हो, लेकिन अब आप मुझसे इतने बड़े हैं तो अब आप इतने यंग नहीं हैं अभी। वो उसको थोड़ा बहुत टीज़ कर देती है। फिर वो कॉल रखने वाला होता है तब वो बोलती है ठीक है सुनिए, मेरा ऐसे आपको अवॉइड करने का या इग्नोर करने का प्लान नहीं था। एक्चुअली मैं कैंपस में हूँ, मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं रहता था, तो इसीलिए मैं आपके मैसेजेस को रिप्लाई नहीं दे पाती थी और कॉल का भी। तो डॉन जाशु बोलता है हाँ मुझे तुम्हारे भाई ने बताया था। तो वो बोलती है कि जब आपको पता था तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे थे। फिर बाय बोल के कॉल रख देती है। फिर दूसरे दिन जब सांगजी और उसकी रूममेट सब क्लास अटेंड करने जा रही होती है, तभी जिंग में आंग आता है और बोलते हैं कि मैं सांगजी से मिलने आया हूँ। सामने से उसकी फ्रेंड सांगजी की रूममेट और उस लोग की फ्रेंड आती है एक लड़के के साथ, निंगवी, और वो लोग सब बोलते हैं कि उसके बाद उसके फ्रेंड्स लोग बोलती है कि निंगवी तुमने तो ये सब करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाया, और फिर वो लोग मजाक करते हैं। फिर उसके एक और फ्रेंड जो गेमर होती है वो बोलती है अच्छा जिंग मैंग बताओ, तुम तो सांगजी से मिलने आए थे ना, बताओ क्या बात है। तो वो बोलता है कि मूवी का टिकट के बारे में, कि चलो हम लोग देखने के लिए चलते हैं। तो सब लोग उसको टीज़ करने लग जाते हैं कि देखो तुम लोग अकेले जाओगे क्या, हम लोग को भी साथ ले लो, हम लोग को भी साथ ले लो। तो फिर वो बोलता है कि अच्छा ठीक है फिर हम लोग सब चलेंगे इस संडे। तो फिर सांगजी बोलती है इस संडे तो मैं बिज़ी रहूँगी। तो फिर उसके फ्रेंड्स लोग उसको बोलने लग जाते हैं कि चलो 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 प्लीज़ चलो। तो फिर वो बोलती है अच्छा ठीक है, और फिर वो लोग क्लास करने लेके चले जाते हैं और सांगजी निंगवी को भी क्लास करने के लिए लेके चली जाती है खींचकर। दूसरी साइड डॉन जाशु को एक पार्सल मिलता है और वो उसको रिसीव करता है। उसमें जैंग के येंग का नाम होता है। वो समझ जाता है कि वो लड़की कौन है। एक्चुअली वो वही लड़की होती है जो डॉन जाशु के घर पे एक बार आई होती है, उसको पैसे दे रही होती है और बोलती है हम फिर मिलेंगे, क्योंकि ये वही वाली लड़की है। वो उसको मैसेज करती है कि देखो मैंने तुम्हें कुछ टॉनिक्स भेजा है, उसमें स्ट्रेस रिलीव करने के लिए एक लैम्प भी है, तुम अच्छे से अपना ध्यान रखना और कभी हम लोग डिनर पर मिलेंगे। फिर डॉन जाशु उसको स्टोर रूम में फेंक देता है। वो गिफ्ट को फेंकता नहीं, एक्चुअली वो उसको अच्छे से रख देता है, लेकिन हटा देता है अपने पास से। फिर डॉन जाशु अपना गेम खेल रहा होता है, तभी जैंगिंग उसको मैसेज कर रही होती है। वो उसका रिप्लाई नहीं कर रहा होता है। फिर वो उसको कॉल भी करती है तो उसका काट देता है कॉल और रख देता है मोबाइल साइड में। फिर वो लोग मीटिंग पे जाते हैं और डिस्कस करने लग जाते हैं गेम्स के बारे में, और सब लोग को डॉन जाशु का आइडिया बहुत पसंद आता है और वो लोग न्यू प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए बात करते हैं। फिर मीटिंग ओवर हो जाती है। डॉन जाशु को पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और फिर धीरे धीरे दर्द बढ़ते जाता है
और दूसरे साइड सैंगजी उसका वेट कर रही होती है क्योंकि उन लोगों का आज मिलने का प्लान था। तो सैंगजी उसको कॉल करती है। जब डॉन जैशु उसका कॉल उठाता है तो वो बोलते हैं कि देखो मुझे लगता है मैं नहीं आ पाऊँगा आज शायद, और तुमको कुछ ख़रीदना है तो तुम ख़रीद लो और खा लो। फिर वो जब उससे बात कर रहा होता है सैंगजी से, तो सैंगजी बोलती है कि आपकी आवाज़ थोड़ी अलग लग रही है, आप कहीं बीमार तो नहीं है ना? और उस वक्त डॉन जैशु को पेट में बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा होता है और वो वो बात नहीं कर पा रहा होता है। तो सैंगजी समझ जाती है। वो उसको बोलते हैं कि देखो लगता है फूड पॉइजनिंग हो गया है, ऐसे हल्का फुल्का पेट में दर्द है, ठीक हो जाएगा, मैं दवाई ले लूँगा, तुम टेंशन मत लो। वो बोलती है नहीं दर्द हो रहा है तो हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, आप बताइए आप कहाँ हैं, मैं अभी आ रही हूँ, आपका ऑफिस कहाँ है? तो फिर वो बताता है उसको। वो बोलती है अच्छा ठीक है, मैं अभी आती हूँ आपके ऑफिस। वो एक टैक्सी को रुकवाती है और फिर उनको बोलती है कि चलिए भैया गैंगबी कॉम्प्लेक्स चलिए। वो जल्दी से जैशु के ऑफिस पहुंचती है और बोलती है कि आप ठीक हो, आप ठीक हो? तो वो बोलते हैं नहीं मुझे बस हल्का सा पेट में दर्द है। तो वो बोलती है अच्छा आप बैठो, मैं टैक्सी लेकर के आती हूँ, फिर हम चलेंगे हॉस्पिटल। वो बोलते हैं नहीं मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। तो वो बोलती है नहीं बैठिए ना। उसके बाद फिर वो नहीं सुनता है तो वो उसको लेकर के जाती है पकड़ करके, और बाहर में टैक्सी को रुका रही होती है लेकिन टैक्सी रुकती नहीं है। तो फिर वो उसको खड़ा कर दिया और उसके बाद वो उससे अचानक से जब एड्रेस पूछने के लिए उसके पास आती है ना, तो गलती से डॉन जैशु से सैंगजी के फोरहेड पर किस हो जाता है। तो वो बोलता है कि देखो मेरा ये मतलब नहीं था, मैं नहीं करना चाहता था। तो फिर सैंगजी बोलती है कि हाँ मेरा भी ये मतलब नहीं था। उसके बाद एक टैक्सी रुकती है और वो लोग जल्दी से वहाँ पे बैठते हैं और हॉस्पिटल जाते हैं। टैक्सी वाले भैया को लग रहा होता है कि ये ड्रिंक किया हुआ है और कहीं उल्टी ना कर दे, तो वो बार बार बोल रहे होते देखो पैसा लगेगा, हाँ अगर कुछ हुआ तो पैसा लगेगा। तो वो बोलती नहीं भैया चलिए हॉस्पिटल चलिए, तबीयत ख़राब है, इसका पेट में दर्द है, जल्दी चलिए। तो फिर वो जल्दी से उसको हॉस्पिटल पहुँचा देते हैं। डॉक्टर रिज़ल्ट बताते हैं कि अपेंडिक्स है, तो पेट में दर्द है, तो सर्जरी करना पड़ेगा। तो डॉन जैशु बोलता है कि ठीक है कर दीजिए सर्जरी। सैंगजी यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन लेती है लेकिन डॉन जैशु बोलता है कि चलो कोई बात नहीं है, ये बस थोड़ी सी चीज़ है, हो जाएगी। फिर जब वो ऑपरेशन के लिए जा रहा होता है तब भी सैंगजी की बहुत केयर कर रहा होता है। बोलते हैं कि देखो जल्दी घर चले जाओ और कुछ खा लेना और टाइम से घर पहुँच जाना, इतना रात में अकेले घर जाना सही घर नहीं है, एक्चुअली कैंपस जाना सही नहीं है। वो उसको बोलती है कि ठीक है आप जाओ ना, मैं बाहर में वेट कर लूँगी। और उसके बाद अपनी मम्मी को कॉल करती है, बताती है कि मम्मी आपको याद है जैशु जो मुझे पढ़ाने आता था और मेरे भाई का दोस्त है, वो उसका मेरा आज डिनर का प्लान था, लेकिन क्या हुआ कि वो बहुत सिक हो गया और बहुत बीमार हो गया, उसको अचानक से मुझे हॉस्पिटल लेकर आना पड़ा। तो उसकी मम्मी बहुत अफसोस करती है और बोलती है कि यार मैंने तुमको एक चीज़ नहीं बताई, उसके फैमिली मेम्बर्स में कोई नहीं है उसके साथ, और वो उसकी मम्मी जो है वो ख़त्म हो गई थी, नहीं है वो भी, और वो अकेला है पूरा। और हमने भी उसकी मदद की है जब वो 18 साल का था और हाई स्कूल में था। तुम्हारे भाई ने भी उसकी मदद की है और वो अच्छा लड़का है। और उसने वो पैसों से हमने मदद की तो उसने वो पैसे 6 महीने में ही लौटा दिए और उसको बहुत कुछ अपने लाइफ में झेलना पड़ा। तो ये सब सुन करके सैंगजी को थोड़ा सा बुरा लगता है और बहुत सैड हो जाती है वो। फिर वो बोलती है अच्छा ठीक है मम्मा, मैं हैंग अप कर रही हूँ, और फिर वो कॉल को रखती है। फिर वो जैशु के पास जाती है और उससे पूछती है कि ठीक है क्या? तो वो बोलता है कि तुम अभी तक क्या कर रही हो, जाओ घर जाओ। और वो बोलती है कि आपको कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता दीजिएगा, और ये सब मैं यहाँ रख दे रही हूँ। वो बोलता है थैंक यू सैंगजी, लेकिन अब लेट ज़्यादा हो रहा है, तुम चले जाओ। तो फिर वो थोड़ा सा सोचती है, फिर बोलती है कि अच्छा ठीक है। फिर वो बोलता है कि जाना तो मुझे टैक्सी का प्लेट नंबर मुझे भेज देना, ठीक है, और अच्छे से जाना। तो वो बोलती है देखो मैं बच्ची नहीं हूँ, मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। वो बोलता है तो मेरे वजह से परेशान इतना मत हो, मैं भी एक अडल्ट हूँ। फिर वो बोलती है ठीक है मैं आपसे कल मिलूँगी आकर के। तो वो बोलता है कि जब क्लासेस फ्री रहेंगे तभी आना, ऐसे ज़रूरत नहीं है। फिर वो जाती है, लेकिन थोड़ा देर बाद वो जब डॉन जैशु सोच रहा होता है बैठ कर के वो किस के बारे में, कि वो कहीं गलत ना समझ रही हो, कहीं वो उसको दिल पे ना ले ली हो, ये सब सोच रहा होता है। और सैंगियान को बताने वाला होता है लेकिन वो नहीं बताता है। लेकिन उसी वक्त सैंगजी वापस आ जाती है तो वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम वापस आ गई?
तो वो बोलती है कि मैंने बहुत सोचा और मुझे लगा कि अगर मेरा तबीयत ख़राब होता तो आप भी मुझे छोड़ते नहीं अकेला और मेरे साथ रहते, तो मुझे लगता है मुझे आपके साथ रहना चाहिए अभी। तो वो बोलता है कि तुम कुछ खाई नहीं हो, कुछ खा लो। तो वो बोलती है कि मैं डिनर लेकर के आई हूँ, और वो बैठ के खा रही होती है। तो वो फिर से बहुत फ़नी लग रही होती है और जियाशु उसको देख देख के स्माइल कर रहा होता है। फिर वो उसको समझ में आ जाता है कि शायद मैं थोड़ी फ़नी लग रही हूँ और इसलिए वो स्माइल कर रहा है। तो वो वॉशरूम में जा कर के अपना फेस साफ़ करती है, अच्छे से क्लीन करती है, और फिर वो सोचती है कि जियाशु अपना जो चोट है वो क्लीन खुद से तो नहीं कर पाएगा, तो और वो अपने आप को भी क्लीन नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको चोट लगा हुआ है। तो वो आती है कपड़ा लेकर के उसको भिगा करके उसके फेस को साफ़ करने के लिए। तो वो बोलता है नहीं नहीं मैं कर लूँगा, तुम रहने दो। तो वो बोलती है मुझे करने दीजिए, और फिर क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगी तो आपको यहाँ कुछ दिन और रहना पड़ जाएगा, फिर आप बीमार रहोगे। तो फिर वो उसको बोल देता है ठीक है। फिर वो उसका फेस साफ़ करती है, तो वो लोग दोनों बहुत ही पास आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और बहुत क्यूट लग रहे होते हैं। सैंक्सी उसका बहुत अच्छे से केयर कर रही होती है और यहाँ पे थोड़ा सा ना क्यूट मोमेंट बन जाता है। बस उसका फेस साफ़ करते करते वो लोग कुछ नहीं बोल रहे होते, एक्चुअली चुप होते हैं, और वहाँ फेस साफ़ करते करते ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।